आज के ज़माने में बिजली, रोटी, कपड़ा और मकान जितनी ही ज़रूरी हो गई है ना? पर कभी सोचा है कि ये ताकत आए कहाँ से? क्या ये किसी एक इंसान ने बना दी या फिर ये हमेशा से हमारे आसपास ही थी? तो चलिए आज बिजली के उस हैरान कर देने वाले सफ़र पर निकलते हैं जो 2500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। एक ऐसी कहानी जो जादू, रहस्य और ज़बरदस्त विज्ञान से भरी हुई है। बस एक पल के लिए सोचिए कि सुबह हो और मोबाइल चार्ज ना हो, नल में पानी ना आए क्योंकि पंप नहीं चल रहा, और रात होते ही चारों तरफ बस घना अंधेरा और सन्नाटा। कितना डरावना लगता है ना। ये बस एक छोटी सी झलक है उस दुनिया की जो बिजली के बिना होती। तो चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। हमारी ये कहानी शुरू होती है प्राचीन ग्रीस से, जहां पहली बार बिजली के एक रूप को देखा गया और समझा तो नहीं पर दर्ज जरूर किया गया। ये बात है लगभग 600 ईसा पूर्व की। थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक ने एक बड़ी अजीब चीज देखी। जब वो अंबर मतलब पेड़ की गोंद से बने एक पत्थर को जानवरों के बालों से रगड़ते थे तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लगता था, ठीक वैसे ही जैसे हम कंघी को बालों में रगड़ने के बाद करते हैं। उस जमाने में लोगों को लगा ये कोई जादू है, कोई दैवीय शक्ति है। उन्हें ये नहीं पता था कि उन्होंने असल में स्थैतिक बिजली यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को देख लिया है। और सबसे मजेदार बात, अंबर का जो ग्रीक नाम था इलेक्ट्रॉन, उसी से इलेक्ट्रिसिटी शब्द निकला। पर रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्या हो अगर ये ज्ञान हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा पुराना हो और वक्त के साथ इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया हो। 1930 के दशक में पुरातत्वविदों को बगदाद में मिट्टी के कुछ ऐसे बर्तन मिले जो आज की बैटरी से मिलते जुलते हैं। सोचिए, एक मिट्टी का बर्तन जिसके अंदर एक तांबे की नली और लोहे की छड़ थी। क्या इसका मतलब यह है कि प्राचीन लोग बिजली बनाना जानते थे? देखिए, सबूत तो पुख्ता नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि शायद वो इनका इस्तेमाल मूर्तियों पर सोने का पानी चढ़ाने या मंदिरों में लोगों को चमत्कारों से हैरान करने के लिए करते होंगे। चलिए अब कहानी में एक बहुत लंबी छलांग लगाते हैं और उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने बिजली के साथ सिर्फ खेलना नहीं बल्कि उसे काबू में करना शुरू किया। थेल्स की उस खोज के बाद लगभग 2000 सालों तक इस रहस्य पर कोई खास काम नहीं हुआ। यह विज्ञान के इतिहास की सबसे लंबी खामोशियों में से एक थी। इन सदियों में बिजली को जादू टोना और अंधविश्वास से जोड़कर ही देखा जाता रहा और इसी वजह से इसकी वैज्ञानिक समझ आगे ही नहीं बढ़ पाई। और फिर 1752 में एंट्री होती है बेंजामिन फ्रैंकलिन की। उस समय लोग आसमान में कड़कने वाले बिजली को देवताओं का गुस्सा मानते थे। फ्रैंकलिन ने अपनी जान दांव पर लगाकर एक तूफानी रात में रेशम की पतंग उड़ाई। उस पतंग की डोर से एक धातु की चाबी बांध दी। जैसे ही बिजली कड़की, करंट उस चाबी तक पहुंचा और फ्रैंकलिन को एक जोर का झटका लगा। और बस उसी एक पल में यह साबित हो गया कि आसमान की बिजली और अंबर को रगड़ने से पैदा हुई चिंगारी दोनों एक ही चीज है। फ्रैंकलिन ने बिजली को समझा तो दिया, पर उसे पकड़ कर रखना, उसे कैद करना अभी भी बाकी था। साल 1800 में एलेसेंड्रो वोल्टा ने दुनिया की पहली बैटरी बनाई जिससे हमें लगातार करंट मिल सकता था। उन्हीं के सम्मान में हम आज वोल्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन घर घर तक बिजली पहुंचाने का रास्ता खोला माइकल फैराडे ने। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक चुंबक और तांबे के तार से जनरेटर बनाकर बिजली पैदा की जा सकती है। कमाल की बात यह है कि आज भी दुनिया के हर पावर प्लांट में यही सिद्धांत काम करता है। अब बात करते हैं 1880 के दशक के उस ऐतिहासिक टकराव की जिसने ये तय किया कि आज हमारे घरों में बिजली किस रूप में पहुंचेगी। इसे करंट का महायुद्ध भी कहते हैं। एक तरफ थे महान आविष्कारक थॉमस एडिसन, जो चाहते थे कि पूरी दुनिया डीसी यानी डायरेक्ट करंट पर चले, जो सिर्फ 1-2 किलोमीटर तक ही जा सकता था। और दूसरी तरफ थे उनके ही एक पूर्व कर्मचारी, एक असली जीनियस निकोला टेस्ला, जिनके पास एक कहीं बेहतर आइडिया था, एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। एडिसन ने टेस्ला को बदनाम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में जीत टेस्ला की टेक्नोलॉजी की ही हुई। क्यों? क्योंकि एसी करंट को हजारों किलोमीटर दूर तक भेजा जा सकता था और इसी वजह से आज हमारे घरों में बिजली आती है। वैसे ये जानना भी दिलचस्प है कि एडिसन का डीसी करंट आज भी हमारे फोन, लैपटॉप और बैटरी से चलने वाले सभी गैजेट्स में इस्तेमाल होता है। चलिए अब कहानी को सीधे आधुनिक युग में ले आते हैं और देखते हैं कि कैसे इस शक्ति ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। और साथ ही जानते हैं कुछ हैरान करने वाले तथ्य। भारत में ये रोशनी थोड़ी देर से पहुंची, पर जब पहुंची तो इसने देश का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया।
1879 में कोलकाता में पहली बार बिजली का प्रदर्शन हुआ। फिर 1899 में पहला पावर प्लांट लगा और धीरे धीरे पूरा देश जगमगा उठा। हाँ, ये बात और है कि हर गांव तक बिजली पहुंचाना एक बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौती रही है, जो आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। आप जरा एक चौंकाने वाली तुलना देखिए। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो सिर्फ 220 वोल्ट की होती है, लेकिन आसमान से जो एक बिजली गिरती है उसमें 10 करोड़ वोल्ट तक की ताकत हो सकती है। ये दिखाता है कि प्रकृति की शक्ति के आगे हम कितने छोटे हैं। ये एक बहुत ही गंभीर आंकड़ा है। भारत में हर साल आसमानी बिजली गिरने से लगभग 3000 लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से ज्यादातर पुरुष होते हैं, शायद इसलिए क्योंकि वो खेती या दूसरे बाहरी कामों में ज्यादा समय बिताते हैं। तो एक मामूली सी रगड़ से जो सफर शुरू हुआ था वो आज सौर ऊर्जा और न्यूक्लियर पावर तक पहुंच गया है। आज बिजली सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि हमारी पूरी सभ्यता की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन आखिर में वो बगदाद की बैटरियां, वो हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि विज्ञान सिर्फ नई चीजें खोजने का ही नाम नहीं है, बल्कि कभी-कभी ये खोए हुए ज्ञान को दोबारा पाने का भी नाम है। क्या लगता है इस बारे में? क्या हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी तकनीक थी जो हमसे भी ज्यादा बेहतर थी?